वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की चिता की लपटें रात के अंधेरे को चीर रही थी। गंगा किनारे बैठा एक अघोरी भस्म से लिपटा हुआ ध्यान में लीन था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और आसपास फैली खामोशी भी मानो उसके तप का सम्मान कर रही थी। लोग कहते थे कि वह वर्षों से इस घाट पर था। कोई उसका असली नाम नहीं जानता था, परंतु उसे कालीनाथ कहकर पुकारते थे। कहा जाता था कि उसने संसार के सारे बंधनों को त्याग दिया था और मृत्युलोक के रहस्यों को समझने में लगा था। एक दिन एक नौजवान लड़का अर्जुन घाट पर आया। उसने सुना था कि अघोरी लोग मृत्यु से भी परे की शक्तियों को जान सकते हैं। उसका इरादा था कि वह कालीनाथ से अपने मृत पिता की आत्मा से मिलने का उपाय पूछे। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, बाबा, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मैं अपने पिता से एक बार बात करना चाहता हूँ। कालीनाथ ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। उन्होंने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मृत आत्माएं केवल उन्हीं को दर्शन देती है जो उनके योग्य होते हैं। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और कालीनाथ उसे लेकर एक निर्जन घाट की ओर बढ़ गए। वहां उन्होंने कुछ राख उठाई और एक त्रिभुज आकृति बनाई। फिर उन्होंने कुछ संस्कृत में अज्ञात मंत्रों का जाप किए। कुछ ही क्षणों में एक ठंडी हवा चलने लगी और अर्जुन को महसूस हुआ कि वातावरण बदल रहा है। उसने देखा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह उसके पिता की आत्मा थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपने पिता को देख सकता था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। आत्मा ने केवल एक ही वाक्य कहा, मृत्यु अंत नहीं, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। अर्जुन स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, आकृति विलीन हो गई। कालीनाथ मुस्कुराए और बोले, अब तुम जान गए कि जीवन और मृत्यु केवल एक भ्रम है। जब मोह समाप्त होता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। उस रात अर्जुन ने अपना जीवन बदलने का निश्चय कर लिया। वह समझ गया कि आत्मा अजरमर है और मनुष्य को अपने कर्मों के माध्यम से मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। और वहीं मणिकर्णिका घाट पर कालीनाथ अपने ध्यान में लौट गए, जीवन और मृत्यु के बीच की उस अदृश्य रेखा को समझने के लिए जहां केवल अघोरी ही प्रवेश कर सकते हैं।